हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी फर्दर स्टडी या कॉलेज के लिए अपने शहर से कहीं दूर शिफ्ट होते हैं और वहां जाकर वह हॉस्टल में रहते हैं या फिर होटल या पीजी में सिर्फ इसलिए कि वह कॉलेज के नजदीक हो, आना जाना आसान हो सके और वह अपनी स्टडी अच्छे से कर पाए। लेकिन जरा सोचिए, आपको कोई व्यक्ति कहे वहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर वीक की एक रात आपको जाकर निकालनी पड़ती है, लेकिन अगर आप उस रात सो गए तो अगले आने वाले वीक की रातों तक नींद नहीं आती। गाइस, चाहो ना चाहो वहां पर जरूर ऐसी कोई चीज है जो आपको सोने नहीं देती। तो ये बात जो अच्छी तरह से समझ सकता है तो वो है राहुल, जो पुणे में अपनी फर्दर स्टडी कंप्लीट करने के लिए गया था और वहां पर वह एक होटल में रहता है। उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वह पुणे के कोट खुर्द एरिया में स्थित है। इस कहानी ने पहले ही बहुत सारे लोगों के होश उड़ा दिए हैं और दोस्तों, अब आपकी बारी है, तो इसलिए दिल थाम के बैठ जाएं और हेडफोन जरूर लगा लें। तो कहानी कुछ ऐसी है। राहुल नाम का लड़का अपनी कॉलेज लाइफ के लिए पुणे शिफ्ट हो गया था। वह काफी इंटेलिजेंट और मार्क्स भी काफी अच्छे आए थे। फिर वह पुणे का एक कॉलेज चूज करता है जो पुणे के कोट खुर्द एरिया में था। नई कॉलेज लाइफ के लिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। फिर एक दिन वह अपने पेरेंट्स के साथ वहां एडमिशन करवाने आता है और एडमिशन होने के बाद उसके पेरेंट्स उसको हॉस्टल छोड़कर वापस घर चले जाते हैं। राहुल अपना पहला कदम उस हॉस्टल में रखता है और धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ता जा रहा था और वहां जाकर उसे रिसेप्शन पर एक मैडम मिलती है। वह उसे अपना रूम नंबर बताता है और आगे से वह महिला उसे घूरती हुई ड्रॉअर में से चाबी निकाल कर दे देती है। फिर राहुल मैडम से चाबी पकड़ता है और धीरे धीरे अपनी रूम की ओर कदम बढ़ाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वह रिसेप्शनिस्ट मैडम उसे पीछे से आवाज लगाती है, राहुल रुको। और वह मैडम भागकर उसके पास आई और बोली, बेटा सैटरडे की रात बाहर मत आना और कमरे का डोर भी बंद कर लेना। तो आगे से राहुल शॉक्ड हो जाता है और क्वेश्चन करता है, क्यों, क्या कारण है? और आगे से वह रिसेप्शनिस्ट मैडम बोलती है, मुझे इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो राहुल कहता है, ये क्या मजाक है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, और उसकी बातें इग्नोर कर देता है और अपने रूम में चला गया। जैसे ही रूम में गया, आगे उसको एक पहले से ही लड़का मिलता है जो उसका रूममेट था। मैं हूँ रवि, मैं खसरो से बिलोंग करता हूँ और काफी देर से इस हॉस्टल में रहता हूँ। और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वह पहले ही दिन अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और बातों बातों में राहुल सैटरडे की रात के बारे में भी पूछता है। तो आगे से रवि भी बोलता है, हाँ मैं काफी देर से यहाँ हूँ और मुझे भी कहा गया था कि सैटरडे की रात बाहर मत निकलना, और मैंने भी ये रूल काफी देर तक फॉलो किया है, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। और आगे से राहुल स्माइल करता है और सो गया। आखिर वो सैटरडे का दिन आ जाता है। राहुल का पहला दिन था कॉलेज में, इंट्रोडक्शन टाइम था जिसमें उसके और काफी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और टीचर्स के साथ भी अच्छे से मुलाकात हो जाती है। उनमें से ही एक दोस्त पुणे का रहने वाला था जो राहुल को कॉलेज की फर्स्ट डे पार्टी में इनवाइट करता है। रिसेप्शनिस्ट की सैटरडे की वार्निंग को इग्नोर करता हुआ एग्री हो जाता है। फिर वह सभी पूरी रात एक क्लब में गुजारते हैं। राहुल खाता पीता तो नहीं था, लेकिन फन के लिए क्लब में चला गया। वहां पर टाइम ऐसे गुजर जाता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। राहुल का एकदम से ध्यान अपनी घड़ी की ओर गया और उसने पाया कि 2 बज चुके हैं और हॉस्टल की टाइमिंग 11 बजे की है। कहीं दरवाजे बंद ना हो गए हो। फिर वह जल्दी से क्लब से निकलता ऑटो लेकर हॉस्टल की ओर रवाना हो गया। जब वह हॉस्टल पहुंचा तो उसने पाया चारों तरफ अंधेरा और साइलेंस थी। रिसेप्शन भी एम्प्टी था, सभी दरवाजे खुले हुए थे। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन घने अंधेरे में धीरे धीरे अपने कदम अपने रूम की ओर बढ़ाने लगा। चारों तरफ डेडली साइलेंस और एक बड़े से हॉलवे से गुजरता हुआ कॉरिडोर से अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगा और तभी उसे पायल की आवाज आई। उसने सोचा, बॉयज हॉस्टल में पायल, और यहाँ औरत कैसे आई? वह आवाज सुनकर एकदम से चौंक गया और वह अपने फ्लोर की सीढ़ियां चढ़कर वॉल के कॉर्नर से हॉलवे की ओर देखता है तो उसने पाया एक लाल साड़ी में औरत, बाल बिखरे थे और उसमें हाथ में एक मोमबत्ती थी जिसकी रोशनी सिर्फ उसकी साड़ी पर ही पड़ रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था। ऐसा कुछ देखकर
राहुल भी हैरान हो गया और वह डरने लगा। धीरे धीरे वह सीढ़ियां उतरने लगा और तभी उसे रिसेप्शनिस्ट की वही बात याद आ जाती है और राहुल के पैरों तले जमीन निकल गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। फिर वह जल्दी से नीचे की ओर भागने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि वही पायल की आवाज भागकर उसकी तरफ आ रही है, जैसे उसका पीछा कर रही हो। और जब राहुल ने बैक साइड मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेडली साइलेंस और घना अंधेरा। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन अपने आप को संभालता है और बोलता है ये मेरा वहम होगा और रिसेप्शनिस्ट की बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, जिसकी वजह से मुझे ये कुछ दिख रहा है। अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। जैसे ही उसने अपने कदम घने अंधेरे में बढ़ाए तभी उसका बदन एकदम से ठंडा पड़ गया। हाल में ठंडी हवा चलने लगी और उसके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उसके कानों में पायल की आवाज गूंजती है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत लाल साड़ी में, हाथ में मोमबत्ती और उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। वह उसके सामने आकर रुक जाती है और धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी और बोली, अब मेरा समय है जागने का। इतना सुनते ही राहुल के होश उड़ गए और वह नीचे गिर जाता है। वह महिला उसके ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। उसने महसूस किया महिला से जली हुई चमड़ी की बदबू आ रही थी और उसका चेहरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राहुल एकदम से चिल्लाता है और बेहोश होकर गिर गया। राहुल की चिल्लाने की आवाज इतनी थी कि सभी कॉरिडोर्स के डोर एकदम से खुल जाते हैं और सभी लड़के भागकर राहुल के पास आए, उसे उठाते हैं, पानी पिलाते हैं और रवि भी उसका दोस्त आ जाता है। फिर सभी उससे पूछते हैं क्या हुआ और आगे से राहुल कांप रहा था और उसके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी रिसेप्शनिस्ट मैडम भागकर राहुल के पास आई और बोली, बेटा क्या हो गया, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और जोर जोर से क्यों चिल्लाए, क्या हो गया मुझे बताओ। और आगे से राहुल डरता हुआ बोला, मैं वो लाल साड़ी वाली औरत कौन है जो मोमबत्ती लेकर यहाँ घूम रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से मुझे घर भेज दो। और आगे से वह मैडम बोलती है, बेटा मैंने तुमको कहा था ना सैटरडे की रात बाहर मत आना, नहीं तो पूरे वीक तुमको नींद नहीं आएगी। और आगे से राहुल बोलता है, मैम सॉरी मुझसे गलती हो गई है और ऐसी गलती मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। तो मैडम भी उसे माफ़ कर देती है। ऐसा कुछ सुनकर सभी लड़के डर गए थे और वह मैम से रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज मैम हमें बताओ वह महिला कौन है जो हर सैटरडे की रात हॉस्टल में आती है और अगर उस रात कोई भी बाहर निकला तो उसको कई दिनों तक नींद नहीं आती, ऐसा क्या है उसमें। तो तभी वह महिला बोलती है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कुछ सालों पहले इस हॉस्टल में सानिया नाम की रिसेप्शनिस्ट रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और अपना काम भी अच्छे से करती थी, लेकिन एक दिन इस हॉस्टल में आग लग जाती है और वह बच्चों को बचाते बचाते खुद ही आग में जल गई और वह खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी एट दी पॉइंट मौत हो गई थी। और जिस दिन उसकी मौत हुई थी वह सैटरडे का दिन था और उसके बाद वह महिला सभी बच्चों को बचाने के लिए हर सैटरडे की रात को हॉस्टल में आती है। उसने आज तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हमें भी नोटिस दिया गया है कि कोई भी बच्चा रात के समय बाहर नहीं आए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सभी मान लेते हैं कि ये एक अच्छी आत्मा है, लेकिन अगर क्या होता उस रात कोई भी लड़का अपना दरवाजा न खोलता और अकेला राहुल ही उस महिला के पास रह जाता, उसकी भी जान चली जाती, किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक बात तो सच थी, उस रात के बाद राहुल को कई महीनों तक अच्छे से नींद नहीं आई और वह हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला गया। बाद में पता चलता है कि राहुल पूरी तरह से पागल भी हो गया था। ये तो महिला ही जानती है कि वह उस रात राहुल की जान लेने आई थी या उसे बचाने, लेकिन उसका ठोस सबूत किसी को भी आज तक नहीं पता चल पाया। तो गाइस मेरी एक ही सजेशन है, भूत अच्छे हो या बुरे, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर वह दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं तो
तो प्लीज इनकार कर देना। आपको क्या पता है उनका मोटिव क्या है। शायद वह अच्छे हो, लेकिन आपकी आत्मा को अपना बदला लेने के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए भूतों से दूर रहें, और अगर कोई भी आपको वार्निंग देता है तो उसका पालन जरूर कर लेना। और अगर उस रात कोई भी व्यक्ति राहुल के पास ना आता तो ना जाने उसकी भी आज मौत हो सकती थी। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या अच्छे भूत भी होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं? ऐसी और रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।